विनेश फोगाट का जो मामला है, ये आपको कहाँ तक ये दिख रहा है कि ये नेग्लिजेंस है या फिर सिस्टम में कमी है या फिर विनेश फोगाट से ही कहीं ना कहीं गलती हुई? गोल्ड मेडल हमारे आते आते सिर्फ हमारे सिस्टम और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या जो उनके साथ जीतने गए हुए हैं, सिर्फ सिस्टम की कमी की वजह से आज हम एक मेडल और हमारी एक बेटी का जो सपना था वो कम करने का कार्य सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। बजट की अगर हम बात करें तो गुजरात को सबसे ज़्यादा बजट मिला, लेकिन अगर हम मेडल्स की बात करें तो हरियाणा ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक से पदक हासिल किए। तो ऐसे में किस हद तक नाइंसाफ़ी आप हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ इस मामले को पर मानते हैं? कांग्रेस पार्टी कभी ना क्षेत्रवादी राजनीति नहीं करती है। इन्होंने सिर्फ क्या किया, देश के प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, देश के गृह मंत्री गुजरात से हैं, खेल मंत्री गुजरात से हैं, तो गुजरात में खिलाड़ी तो है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा बजट वहाँ दिया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बस अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भले ही बहुत अच्छा किया है और वाकई बहुत अच्छा किया है, लेकिन विनेश फोगाट के मामले ने कहीं न कहीं खेल जगत के साथ साथ राजनीतिक जगत में भी सरगर्मियां और राजनीति जो है वो बढ़ा दी है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। अनिल धनखड़ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। पीटीसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है धनखड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहले तो हम विनेश के मामले से ही शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम हरियाणा विधानसभा चुनावों पर भी आएंगे। पहले तो ये बताइए कि विनेश फोगाट का जो मामला है, ये आपको कहाँ तक ये दिख रहा है कि ये नेग्लिजेंस है या फिर सिस्टम में कमी है या फिर विनेश फोगाट से ही कहीं ना कहीं गलती हुई? क्या आपको लग रहा है? नहीं, इसमें विनेश फोगाट की कोई गलती नहीं है। हाँ। स्पोर्ट्समैन का काम होता है कंसंट्रेट करके अपने खेल के। जो हमने आज जो अपना ओलंपिक एसोसिएशन है, फेडरेशन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उनके कितने साथ गए हुए हैं। उनके साथ कोच भी है, उनके पास डाइटिशियन भी है। तो उनकी ड्यूटी सिर्फ यही है ना, स्पोर्ट्समैन की तो उसकी ड्यूटी करना है कि अपना स्पोर्ट्स को अच्छे से भी करना। उनकी ड्यूटी क्या है, सिर्फ सिस्टम की, और जो हम जो उनके साथ जो लोग गए थे सिर्फ उनकी नेग्लिजेंस है, उनकी कमी है। उनकी वजह से हमारी एक इतनी बेहतरीन खिलाड़ी जो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, वो गोल्ड मेडल हमारे आते आते सिर्फ हमारे सिस्टम और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या जो उनके साथ जीतने गए हुए हैं, सिर्फ सिस्टम की कमी की वजह से आज हम एक मेडल और हमारी एक बेटी का जो सपना था वो कम करने का कार्य सिर्फ इस सिस्टम की वजह से हुआ। अच्छा, खेल मंत्री का जो बयान आपने भी सुना ही होगा, उसके बाद से काफ़ी चर्चा में भी आया कि उन पर इतना पैसा खर्चा किया गया और ओलंपिक के खिलाड़ियों पर इतना सरकार ने इन्वेस्ट किया, ये वो। इस तरह के बयानों को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं और इस तरह के बयानबाजी करना किस हद तक आप सही मानते हैं इस वक्त जब एक मुश्किल दौर से विनेश फोगाट गुजर रही है? देखिए, जब पार्लियामेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने 3 बजे बयान दिया, वो सबसे बड़ा, यानी इतना लोगों का मनोबल तोड़ने वाला था। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, आपने कहा कि हमने 70 लाख उनके कोच पे किया है, उसे डाइटिशियन पे किया है। भाई, आप किस पे कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, ये आपकी ड्यूटी है स्पोर्ट्स में कि कितना करना है। आप ये जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रहे? भाई, गलती किसकी है? भाई, आप फेडरेशन की गलती है या जो उनके कोच गए हैं या डाइटिशियन? आप आज मेरे ख्याल से उस सिलसिले से हुए 1 हफ्ता हो चुका है, आज तक किसी की जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है। आप ये जो बता रहे हो, और हरियाणा जैसे स्टेट हैं, जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर को देते हुए शर्म आनी चाहिए। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी गए हुए हैं, सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं, और सबसे कम जो बजट है वो हरियाणा को एलोकेट किया हुआ है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऐसे करते हैं जो खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ता है। ये नहीं कि जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, क्यों हर यहाँ का, हर देश का 140 करोड़ लोगों की एक उम्मीद थी हमारी बेटी से, तो उम्मीद टूटी है, तो उसका जवाबदेही स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी होनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं होनी चाहिए, और जो फेडरेशन में जो जुड़े हुए हैं हर आदमी की जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे अभी कहा, बजट की अगर हम बात करें तो गुजरात को सबसे ज़्यादा बजट मिला, लेकिन अगर हम मेडल्स की बात करें तो हरियाणा ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक से पदक हासिल किया है। तो ऐसे में किस हद तक नाइंसाफ़ी आप हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ इस मामले को पर मानते हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी कभी ना क्षेत्रवादी राजनीति नहीं करती है।
इन्होंने सिर्फ क्या किया, देश के प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, देश के गृह मंत्री गुजरात से हैं, खेल मंत्री गुजरात से हैं। तो गुजरात में खिलाड़ी तो है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा बजट वहाँ दिया जा रहा है। और यहाँ हरियाणा के साथ कितनी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के लोगों ने सबसे यानी जो ये खिलाड़ियों ने उन्होंने हमेशा नाम रोशन किया है। लेकिन कभी भी बात हो हरियाणा के खिलाड़ियों की कोई पहचान नहीं हो रही, सिर्फ एक स्टेट के साथ किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यानी ये निंदा के कारण भी है, क्योंकि वहाँ का खेल, आप ये नहीं हो जाए खेल मंत्री जो देश का है, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो गुजरात का ना हो, यानी देश का है, गुजरात का ना होगा, सिर्फ गुजरात के लिए कर रहे हैं। गुजरात ही हमारे देश का बहुत अच्छा हिस्सा है, लेकिन ये भी देखना चाहिए हरियाणा सबसे यानी स्पोर्ट्स में सबसे आगे नाम हमारे खिलाड़ियों का नाम किया है, तो उसको होना चाहिए हमारे। जी जी। अच्छा, अब जैसे विनेश ने ट्वीट किया और उनका मनोबल बहुत ज़्यादा गिर चुका है, उनके ट्वीट से पता लगा, जब उन्होंने कहा कि मैं हार गई और इस तरह माँ कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। तो क्या आपको लग रहा है कि अब जैसे अगर वो खेल से संन्यास ले लेती हैं और इस तरह का अगर वो फैसला अपने फैसले पर कायम रहती हैं, तो राजनीति में आने का क्या उनका कोई चांस है? और अगर उनकी ऐसी कोई रुचि बनती है तो क्या कांग्रेस उन्हें मौका देना चाहेगी? देखो, ये तो उनका विवेक काम करेगा। विनेश फोगाट जी हमारे इलाके के नहीं, देश की एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थी, हैं, रहेंगी, उनका हमेशा नाम रहेगा। और उन्होंने देखो अपना संघर्ष किया, 2 महीने 1.5 महीने जंतर मंतर पे उन्होंने किया है अपने हक के, अपने वो उनके हक के लिए, और जो आने वाले जो खिलाड़ी का जो भविष्य है उनके हक के भी लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो वो एक यहाँ के एक आइकॉन है। और राजनीति करना ना करना तो वो उनका विवेक उनका रहेगा। और कांग्रेस ये डिसीजन कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप तय करे कि मैं तो ऐसे आदमियों को राजनीति में आना चाहिए। मैं तो यह उनको शुभकामना देता हूँ, ऐसे जिन्होंने खेलों में नाम रोशन किया है, तो ऐसी बेटियाँ जो है ये आगे आएंगी तो समाज के लिए भी अच्छा है मैसेज, और खेल जगत के लिए भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मार्गदर्शन कर पाएंगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा चुनावी माहौल में लौटते हैं। आप चूंकि कहते हैं ना कि आप 20 साल से आप थोड़ा अपने बारे में अब हमारे दर्शकों को बताइए, आपकी शुरुआत कैसे हुई और आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे जुड़े? मैं 2005 में NSU हमारा जो छात्र संगठन है यूथ कांग्रेस पार्टी का, उधर से शुरुआत की थी। फिर 2009 में राहुल गांधी जी ने एक सिस्टम तैयार किया था कि आम परिवारों के बच्चे राजनीति में कैसे आए, तो इलेक्शन सिस्टम स्टार्ट किया था। मैं 2009 में इलेक्शन सिस्टम से चुन के आया। 2009 से मैं यूथ कांग्रेस में काम किया। मैं 2021 तक यहाँ यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, लोकसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रदेश का महासचिव भी रहा हूँ, और बहुत प्रदेशों में काम करने का मेरा मौका मिला है। मुझे यहाँ मुझे उत्तर प्रदेश में काम करने को मिला, मुझे महाराष्ट्र में काम करने को, मुझे हिमाचल में काम करने को मिला, मुझे पंजाब में काम करने को मिला, मैं गोवा में काम करने को मिला, मैं बिहार में काम करने को मिला, मैं दिल्ली में काम किया, मैंने राजस्थान में विधानसभा चुनाव नहीं, मैंने जो इस संगठन के लिए काम किया और राहुल जी ने ऐसा सिस्टम किया था। और हरियाणा में दीपेंद्र जी ऐसे नेता हैं जो हर युवाओं को जो ज़मीन पे काम करते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब जैसे हमने लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे और अब विधानसभा, पहले हम लोकसभा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोकसभा में अगर आपके इलाके की अगर हम बात करें तो काफ़ी उत्साहजनक नतीजे जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं। थोड़ा पहले बताइए कि यहाँ का आंकड़ा पहले के मुकाबले अब कैसा रहा और ये क्या इशारे देता है विधानसभा चुनावों के लिए? देखो जी, चरखी दादरी जिला प्रदेश का 22वां जिला है, सबसे नया जिला ये है, और भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। लेकिन यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति और लोगों के साथ जो इन्होंने कार्य किया पिछले 10 साल में, हमारा इलाका किसानों के लिए जाना जाता है, फौजियों के लिए जाना जाता है और खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा इन्होंने अगर किसी को कमज़ोर करने का काम किया तो हमारे किसानों को किया। जो सबसे ज़्यादा धरने के वो चल रहे थे दिल्ली में, तो इस इलाके की पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा थी। फिर आप फौजियों जब से ये इन्होंने ये अग्निवीर का किया है, तो यहाँ के खिलाड़ियों का मनोबल जो युवा हैं उनका मनोबल टूटने का काम किया है। और आप बात कीजिए स्पोर्ट्समैन की, यहाँ इतने ज़्यादा स्पोर्ट्समैन निकले हैं। अभी आप विनेश की बात कर रहे थे, बहुत रेसलर भी निकले हैं। हमारे वॉलीबॉल के कैप्टन भी होते थे यहाँ मकराना गांव से, हमारे भिवानी से बहुत बॉक्सर निकले विजेंद्र वजह से। तो स्पोर्ट्स का भी इन्होंने एक मनोबल खिलाड़ियों का टूटने का काम किया, क्योंकि हुड्डा साहब के समय में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा था कि पदक लाओगे तो पद मिलेगा। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को DSP हुड्डा साहब ने लगाया था, आज वो कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है। तो लोगों का मनोबल टूटने का काम है, क्योंकि 10 साल में इसने तीनों को कमज़ोर करने का इलाका है। और हमारे इलाके ने दादरी जिला सबसे ज़्यादा, पिछली बार हम दादरी और बाड़ा मिला के कम से कम BJP की लीड यहाँ 60 से 70 हज़ार की थी, और हम कांग्रेस की लीड अब दोनों असेंबली में लगे, हम 34 से 35 हज़ार से हमने लीड किया है दोनों असेंबली से। 27 साढ़े 27 हज़ार से हम बाड़ा जीते हैं, 6 हज़ार के हम चरखी दादरी।
अच्छा, मतलब वही बात है कि एकदम से कह सकते हैं कि जंप हुआ है और बड़ा उत्साहजनक नतीजा है। अच्छा, अब हम अपना एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहेंगे। जब हम चरखी दादरी शहर की हम बात कर रही हूँ, इस इलाके की बात, जैसे ही हमने एंटर किया, मतलब हमें जैसा अनुभव हुआ वो हम बताना चाहेंगे कि अच्छा अनुभव बिल्कुल नहीं था। जगह जगह गंदगी, पानी लगा हुआ, कीचड़, मतलब हमें लगा ही, मतलब हम कहीं और से बाहर, अगर कोई बाहरी चरखी दादरी में प्रवेश करता है तो उसका जो शुरुआती एक एक्सपीरियंस होगा वो ही बड़ा ख़राब है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या किसी की जवाबदेही यहाँ तय होनी चाहिए? बुरी तरह गंदगी से अटा पड़ा इलाका है ये, तो इसको आप क्या देखते हैं? मतलब यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किया या इसको इग्नोर किया? देखो, मैं एक युवा हूँ और मैं राजनीति करते हुए 15 से 20 साल हो गया। हाँ। तो मुझे भी एक ये चीज़ें समझ हो हैं कि जो कोई भी राजनीति करे, कोई राजनीति किसी पार्टी की सरकार हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं दादरी के बताना चाह रहा हूँ, पिछले 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इनका है, विधायक भी इनका था, कोई इंडिपेंडेंट थे लेकिन सपोर्ट इनका रहा है। फिर यहाँ से जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है वो भी इनका है, तीनों चीज इनकी है। फिर भी आप शहर की, आपने तो अभी शहर में एंटर किया है, हम तो जो रहने वाले हैं उनकी दुर्दशा आप मैं बता नहीं सकता। हमारे 10 साल में जो दादरी जिला तो बना दिया है लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 सीवरेज सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, बारिश होती है सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। पीने का पानी, आप पीने का पानी तो भूल ही जाओ, यहाँ पीने का पानी है, यहाँ सिर्फ सीवरेज का पानी आता है। अच्छा। लोगों को टैंकर मंगा के करना पड़ता है। सभी के जो RO सिस्टम है वो ख़राब हो चुके हैं, इतना गंदगी का पानी आता है। एजुकेशन का इन्होंने एक डिग्री कॉलेज बनाया, यही मैं उसका आज तक पिछले 7 से 8 साल हो चुके हैं, एजुकेशन डिग्री कॉलेज की आज तक ज़मीन एलोकेट नहीं की हुई कि कहाँ बिल्डिंग बनेगी। वहाँ सिर्फ एक प्रिंसिपल है, जितने भी पोस्टें हैं उनमें कोई आज तक जो नहीं हुई है। हमारा हॉस्पिटल बना है, कांग्रेस के टाइम हॉस्पिटल बना था ये, हुड्डा साहब के समय में सब बना था ये। और उसके बाद यहाँ डॉक्टरों की कमी है, कुछ भी आता है रोहतक रेफर कर देते हैं, कुछ भी, यानी जिला तो बना दिया है, जिले की मूलभूत सुविधाएं आप बिल्कुल भी नहीं है। और जवाबदेही बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। भाई आप विधायक, मुख्य सरकार इनकी है, विधायक इनके फेवर के हैं, सांसद इनके फेवर के हैं, कॉरपोरेशन के जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वो है। और यहाँ के जो कैंडिडेट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दादरी का ऐसा जिला था, पिछले 3 लोगों ने चुनाव लड़ा था यहाँ से, JJP से जो पार्टी की थी, BJP से और जो इंडिपेंडेंट, तीनों सरकार में चेयरमैन रहे हैं। एक विधानसभा में 3 चेयरमैन होने के बाद भी दादरी की ऐसी दुर्दशा है क्योंकि इनकी सोच ऐसी हो चुकी है। जी। ये खनन का मामला भी काफ़ी हमने सुना है। देखो, हमारा इलाका ना भाई माइनिंग का बहुत बड़ा है, और माइनिंग का इस सरकार के आने के बाद माइनिंग का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ भू माफिया और माइनिंग माफिया ऐसे हैं, और दिन में ये बता रहा हूँ 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार ट्रक ओवरलोडेड निकलते हैं। और ये जो भ्रष्टाचार, ये कहते हैं आंखें बंद है सबकी आंखें बंद कर रखी हैं। 5-5 हज़ार ओवरलोडेड ट्रक जो 8, 10 या 15 टन ओवर पास होता होगा, 50-50 पिच में। मैं अभी कहता, अभी आप 10 मिनट आप रोड पे खड़े हो जाइए, अब वो सारे ओवरलोडेड गाड़ियाँ निकलेंगी। और ये हालत, ये सड़कों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटल कोलैप्स हो चुका है। इनके जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज दादरी जिले में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो ये जो सरकार अभी दावे करे म्हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, और दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं दरअसल ये होना ये चाहिए म्हारा हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा, ये किस हद तक सही है? बिल्कुल सही है। ये नॉन स्टॉप तो भ्रष्टाचार में चल रहे हैं। अच्छा। भ्रष्टाचार इन्होंने चरम सीमा पे है। इनका दादरी शहर इतना अमन का इलाका था, यहाँ रोज गुंडागर्दी, आज यहाँ वसूली, आज यहाँ, यानी हर तरीके से क्राइम। हाँ, क्राइम। इस इलाके में कभी क्राइम की बात नहीं होती। आज क्राइम हरियाणा में नंबर 1 हो चुका है। हाँ। और दीपेंद्र जी सही कह रहे हैं, जो उन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब, बिल्कुल हिसाब मांगना चाहिए जनता को। अब ये है कि जब भी गांव में नहीं जा सकते बीजेपी के लोग, हम गांव में रोज जा रहे हैं। अच्छा। और लोगों को ये है कि ये बीजेपी वाले आए, इनसे हम हिसाब मांगे। इन्होंने 10 साल में जो ये बड़े बड़े वायदे आज नायब सैनी जी कर रहे हैं, रोज घोषणाएं कर रहे हैं। वो घोषणाएं 10 साल पहले खट्टर जी भी थे और ये भी 1 से 6 महीने पहले बनाए थे। घोषणा तब कहाँ थी, आज चुनाव आ गया तो इनको घोषणाएं याद आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनावों में, कम से कम अपने इस इलाके की ही अगर हम बात करें, तो किस हद तक आपको लग रहा है कि बीजेपी का कितना आपको प्रभाव दिख रहा है और कांग्रेस यहाँ पे कहाँ खड़ी? देखो, हमारे दादरी जिले में दोनों सीटें हैं, दोनों आज लोग बेताब हैं कि चुनाव कब घोषणा हो। अच्छा। और बीजेपी को जवाब दें कि हम कैसे हो।
यहाँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बड़ा संघर्ष किया है। दीपेंद्र जी, जब किसानों की बात हुई, जब भी बात हुई, दीपेंद्र जी यहाँ हमेशा किसानों के बीच में रहे हैं। बहुत सारी जब भी उनके साथ कोई भी बात हुई है तो हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी, उदयभान जी हमेशा लोगों के बीच में रहे। और दादरी जिला आज के दिन सबसे ज़्यादा मजबूत है कांग्रेस में, और दोनों सीटें कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है। चलिए, ये आपने बहुत बड़ा दावा किया वैसे, लेकिन ये देखना होगा कि विधानसभा चुनावों में किस तरह से जनता किसे चुनती है। आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ कहना चाहें। हरियाणा ऐसा प्रदेश था जो पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान थी कि सब भाईचारे को लेके, तो हम उस अमन चैन के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है और अपने युवाओं को कि अपने आज जो नशा प्रवृत्ति है इससे दूर होके पूरे प्रदेश को आज जो पहचान है खिलाड़ियों की, जवानों की और किसानों की, उस प्रदेश को फिर से उन बुलंदियों पर ले जाने का कार्य करें। जय। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल धनखड़ जी। तो ये थे कांग्रेस नेता अनिल धनखड़ जी, जिनका कहना है कि एक तरह से इन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनावों में ये जो इलाका है ये कांग्रेस एक मजबूती के साथ उभरेगी और कांग्रेस की कहीं ना कहीं जीत जो है यहाँ से निश्चित है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से जनता अपना मत जो है वो कहाँ दिखाती है। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, दादरी।